आज उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बढ़ने वाला प्रदेश बनाया। आज उत्तर प्रदेश में जो लोग आना पसंद नहीं करते थे, आज 4 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में योगी जी के योगदान की वजह से होना शुरू हुआ। तो आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भारत में 14वें स्थान पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। आज ऐसा माहौल योगी जी ने बनाया कि आज उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम योगी जी ने किया है। ऐसे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का फरिंदा के धरती पे एक बार पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपने बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी आ गए हैं। आप लोग ताली बजा करके उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। हम आग्रह करेंगे आदरणीय उप मुख्यमंत्री बंधुओं, जिनको सुनने के लिए आज इस जयपुरिया के स्टेडियम में जन सैलाब उमड़ा है, ऐसे अपने यशस्वी नेता परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों को संबोधित करें। आदरणीय पूज्य महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जन विश्वास यात्रा के जनपद महाराजगंज आगमन पर फरिंदा में आयोजित आज की सभा में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, डुमरियागंज से लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, राज्यसभा के सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, माननीय विधायकगण श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, श्री जयमंगल कनौजिया जी, श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, श्री प्रेम सागर पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यात्रा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री परदेसी रविदास जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित महाराजगंज जनपद से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने प्रदेश सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों पर निकलने वाली इस जन विश्वास यात्रा का जो अभूतपूर्व स्वागत किया है, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए उपस्थित जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, आज 30 दिसंबर है और ईस्वी सन का 2021 वर्ष की कल अंतिम तारीख है। परसों से 2022 ईस्वी सन का नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा और इस अवसर पर जब जन विश्वास यात्रा आपके यहां आई है,
तो 437 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी महाराजगंज जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये योजनाएं आपके द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप आपके जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो परिश्रम किया और स्थानीय प्रशासन ने उसको समयबद्ध ढंग से लागू किया, उसका परिणाम आपके सामने है। और ये परियोजनाएं आपके लिए फलीभूत हो, महाराजगंज जनपद के नागरिकों के जीवन में इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन का ये वाहक बन सके, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज फर्क साफ है। 2014 के पहले देश के अंदर वातावरण क्या था और 2014 के बाद देश के अंदर वातावरण में कितना परिवर्तन हुआ है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के पहले देश के अंदर अविश्वास था, देश में अराजकता थी, देश में लोगों के मन में सरकार के प्रति एक गुस्सा था, व्यापक भ्रष्टाचार था, आतंकवाद, उग्रवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, आम जन को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। कहीं हाईवे, कहीं पर एयरपोर्ट, कहीं पर जल मार्ग से यातायात की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं पर अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को प्रदान होना शुरू हुआ। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिले, हर गरीब को राशन मिले, हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा मिले, हर गरीब को शासन की सुविधाओं से आच्छादित करके उसके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। इसके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए देश के अंदर लागू तो हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 तक पिछली सरकार ने उन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। परिणाम साफ था, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, उत्तर प्रदेश में अराजकता को बढ़ावा देती थी, उत्तर प्रदेश को परिवारवाद की जागीर मान करके उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का कार्य कर रही थी। नौजवान बेरोजगार था, किसान बदहाल था, महिलाएं असुरक्षित थी और प्रदेश के अंदर अराजकता का एक वातावरण था। प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट आया था। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। पिछले 4.25 वर्ष से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है और सरकार की कार्य पद्धति आपने देखा है। आज प्रदेश के अंदर पिछली सरकार में गरीब को आवास नहीं मिलते थे, आवास का पैसा कहां चला जाता था हर व्यक्ति जानता है। लेकिन हमारी सरकार आई,
4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया प्रदेश के अंदर। 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए। 1,43,00,000 परिवारों के लिए बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य कराए गए। 6 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन की राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, यह भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, मैं आज पूछना चाहता हूं, सरकार तो वही है, चेहरे बदले। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था? कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था?